एवरीवन। एपिसोड के शुरू में शिवपाल फोन में सुजय की रिकॉर्डिंग सुना रहा था और रिकॉर्डिंग में सुजय बोल रही थी कि तुम लोग लोगों को गायब करने में बहुत अच्छे काम करते हो और कुछ प्रूफ भी नहीं छोड़ते हो और वैसे ही करो। ये सब सोलंकी केस के बारे में वो बोल रही थी और ये सब सुनने के बाद मेरी अपनी आँख को विश्वास नहीं कर पा रही थी क्योंकि सुजय को वो अच्छी तरह से जानती थी। अब ये दोनों फोन उठाने के बहाने कुछ बात कर लेते हैं और प्रोसिक्यूटर बोलता है कि अब पुलिस को ये केस कोर्ट फॉरवर्ड कर देना चाहिए क्योंकि होंगसुपाल की मर्डर केस में पुलिस भी इन्वॉल्व है। ये बात प्रोसिक्यूटर को मालूम था। अब मेरिम को सुजय बोली थी कि वीडियो में जो रिकॉर्डिंग था शिवपाल सुना रहा था उसमें लास्ट सेंटेंस मेरी नहीं थी और वॉइस और किसी की है और ये तुम्हें प्रूव करनी होगी। शिवपाल एक वीक पहले टीके आया था, ये बात मेरिम को पता था पर वो चेयरमैन से मिल नहीं पाया था। अब गोंगचन सोच रहा था कि फास्ट के बारे में, जब उसे बिना जुर्म में अरेस्ट किया गया था तब कैसी बीतता था उसके ऊपर। अब वो सोचते हुए वो सोचता है कि सुजय के साथ भी अब ऐसा होने से पहले हमें उसे निकालना होगा। अब इल्कू पेनड्राइव लेके दे देता है चोई को और पेनड्राइव देखते ही वो बहुत खुश हो जाता है। तो उसके साथ साथ पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट भी मिला था पुलिस को। अब सुजय की घर छानबीन करते वक्त मतलब पुलिस भी चोई के साथ मिला हुआ था। अब चोई को पेनड्राइव लेके एक सेल रूम के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे फाइल और डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जाता है। अब शिवपाल को उसकी गलती का एहसास के लिए मतलब गलती को सुधारने के लिए चोई एक चांस देता है। उसके बदले उसके लिए लॉयलिटी प्रूफ करना होगा, मतलब उसके बदले उसके लिए कुछ काम करना होगा जिसके बदले वो कुछ डॉक्यूमेंट भी देता है उसे। सुजय को मेरिम बोल के गई थी कि चांद तुम्हें टेंशन नहीं लेने के लिए बोलता और सब कुछ संभाल लेगा ऐसा भी बोला था। अब मुझे पता है कि चांद तुम्हारे ऊपर क्रश है और ऐसे मतलब यहाँ से निकलने के बाद तुम इसे डेट करने के बारे में सोचना। और ये रिकॉर्डिंग के लास्ट लाइन डुप्लीकेट किया गया था। अब सही चीज प्रूफ करने के लिए ओरिजिनल फाइल और फेक फाइल दोनों का जरूरत था, ये आदमी बोलता है। अब कार में बॉम्ब कौन सेट कर पाता है ये सब चीज का पता लगा रहे थे स्टूडेंट और ये दोनों शिवपाल का एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर तब काप ऑलरेडी रिसाइकलिंग के लिए जा चुका था। अब प्रूफ कैसे कलेक्ट करेंगे ये सब टेंशन में थे। जोन रिपोर्टर को बोलता है कि ठीक है लॉ फर्म इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, हमारे किसी भी लॉयर सुजय के लिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मतलब लॉयर नहीं बनेंगे। अब एसपी पार्टनर हांसुबाई के लग जगह ले चुका था कोरिया में और क्लेम था कि ड्यू डिलिजेंस के साथ वो इन्वॉल्व है मतलब हांसुबाई कंपनी इन्वॉल्व है और सुजय एसपी पार्टनर के साथ मौज थी पर अब वो अंदर थी जिसके इम्पैक्ट थी ये सब। अब सैबिल को पता था कि अब जीटे के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। अब सुजय अकेले बैठ के सोलंकी केस की एनालिसिस कर रही थी और सोच रही थी और फाइनली वो कंक्लूजन में पहुंचती है कि ये सब चीज में आइदर चोई या फिर इल्को ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, वरना ये सब लॉ फिल्म के अंदर ही क्यों हुई। मतलब सो इनकी सुसाइड केस और कुछ जगह में तो हो सकती है थी ना, पर ये सब लॉ फिल्म के अंदर ही क्यों हुई। अब गोंगचन के दो फ्रेंड यहाँ वीडियो की अच्छी एनालिसिस कर चुके थे और वीडियो रिकॉर्डिंग के स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहे थे कि मतलब ऑक्सन लैंग्वेज यूज किया था। ऑक्सन लैंग्वेज से वो 1 और 9 दिखाने की कोशिश कर रहा था। ऑक्सन लैंग्वेज एक टाइप की लैंग्वेज है जो कि कोरिया की फिश मार्केट में ज्यादा यूज कराया जाता है। अब ऑक्सन लैंग्वेज के थ्रू दिखा रहा था हाइल गुक के बारे में और सबको पता था कि जो ये अपने सारे काम इसका थ्रू ही करवा रहा था। अब सुजय पास्ट की बात याद कर रही थी जब इल्कू के साथ वो बात कर रहा था और मर्डर के टाइम वो ड्राइव करके चोई को घर ले रहा था ये बोला था। अब इल्कू देखता है कि ड्रॉअर खाली है। अब सुजय जेल में उसकी क्लासमेट को देखती है। अब सुजय की केस की बेल की सुनवाई थी। अब जॉस थी ये लेडी जो कि वो कॉलेज का वाइफ थे उसके साथ और मैं पास्ट सीन भी दिखाया गया था प्रीवियस एपिसोड में। अब मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रही थी जहाँ रिकॉर्डिंग गोंगचन लेके आता है। अब डिजिटली वो वॉइस को फेक बनाया गया था ये एक्सप्लेन करता है और इसीलिए लास्ट सेंटेंस में ज्यादा नॉइज। शिवपाल का मर्डर केस सुसाइड नहीं हो सकता है, वो होमिसाइड भी हो सकता है ये मेरिम बोल रही थी। तब न्यूज आता है कि जीते खुद बोलता है कि मैं मर्डरर हूँ, मतलब शिवपाल का मर्डरर है वो खुद मान गया था। अब शिवपाल को ज्यादा ड्रिंक्स पिलाने के बाद उसने जीते को लेने के लिए इल्कू बोला था। अब शिवपाल को वो झूठ बोल गया था कि कार में बॉम्ब फिट किया गया है पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले और फैमिली डेंजर में हो सकता है ये सोच के वो रिकॉर्डिंग कर रहा था वीडियो उस दिन। अब वीडियो में इल्कू रिकॉर्ड कर रहा था इसीलिए वो इशारों में वो दिखा रहा था अपनी अंगूठी और चोर नहीं चाहता था कि वो बाहर की वीडियो उसकी फैमिली मेंबर देखे इसीलिए वो शिवपाल को अपनी प्लान के थ्रू हटाना चाहता था। और सोन की मर्डर केस के बारे में अब इससे पता चल गया था मतलब शिवपाल को, तो शिवपाल की मर्डर केस में वो सुजय को इन्वॉल्व करने के लिए सोच रही
सब सूजी के सामने ही करना चाहता था वो, उसे इन्वॉल्व करने के लिए। और रिमोट जीटे के हाथ में था उस दिन, और जीटे का इन्वॉल्वमेंट अब हंसू भाई के लिए टेंशन बन गया था। अब योंगसंग इल्कू को ज़्यादा ड्रिंक्स पिलाने के बाद उस दिन खुद उसके घर जाके ऑडियो फाइल ले आया था, और फिर बाद में उसे बोल देता है ये सब चीज़, और सॉरी भी बोलता है उसके लिए। और वो सूजी की इंटर्न बनना चाहता था, जिसके बदले वो चोई को हेल्प करेगा ऐसा एहसास देता है। अब जुआन से अच्छा काम करेगा ये भी बोलता है, और ये सुनने के बाद चोई बहुत खुश हो जाता है। चोई खुद जीटे को पुलिस के सामने मर्डर बनने के लिए बोला था, और तुम जब वापस आओगे तो तुम्हारा 27 मिलियन 140 हो चुका होगा ये भी बोलता है। अब सूजी की वारंट डिसमिस हो गई थी, तो ये सब जानने के बाद सब खुश थे, पर योंगसंग का फोन स्विच ऑफ था ये देखता है। अब जुआन का झगड़ा हो गया था इसके साथ। अब सूजी याद कर रही थी कि जीटेक चोई के साथ इन्वॉल्व है 27 मिलियन वॉन। जब चोई का कॉल आता है तो सूजी बोलती है कि मेरी नजरिया और हियरिंग पावर दोनों ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं पहले के सामने। अब गोंगचन का स्कार्फ देख के वो सोच रही थी गोंगचन की केयरिंगनेस उस दिन के, और घर के सामने उसे देखता है। अब उसके पास जाके उसके कंधों में सर रखने के बाद बोलती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।